हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैसे आप 30 दिनों में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एमपी पुलिस 2021 का जो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है 4000 पदों पर वो क्रैक कर सकते हैं ओनली 30 डेज और 120 आवर पढ़कर। ठीक है, अब इसका पूरा डिटेल एनालिसिस अपन करने वाले हैं। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अंतिम 30 दिनों की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको वर्क करना है कहीं पर हाई स्कोरिंग एरिया पर। ठीक है, और वो क्या होने वाले हैं सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर भी रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको इससे कहीं ना कहीं फायदा हो। ठीक है, और अगर न्यू है कि आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए से स्टार्ट करने वाले हैं, अब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है आपने, तो भी आप 30 दिनों में अच्छे से आपकी तैयारी करके आप 80 प्लस या 80 प्लस की अगर बात नहीं करूं तो 78 प्लस मार्क्स तो अच्छे से ला ही सकते हैं आप 100% अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं विकास आंजना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल दोस्तों को साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मैंने जैसा लिखा है यहाँ पर कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आपको 120 घंटे में कैसे एमपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है, ये मैं आपको पूरी रणनीति बताने वाला हूं। 120 घंटे को आप एक महीने में 30 दिनों में बांट लेंगे तो 4 घंटे पर आवर आपको पढ़ना है। ठीक है, ओनली 4 घंटे पर आवर आपको पढ़ना है और इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो सबसे मेन जो होती है उसमें कंडीशन वो होती है कि आप सिलेबस को पकड़ो। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता है, सबसे पहले आपको बुक्स पे नहीं जाना है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, सबसे पहले आपको वर्क करना है सिलेबस पर। अगर आपका सिलेबस विदाउट बुक भी अगर कवर हो रहा है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल बुक की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आजकल अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो सारा कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, आप यूट्यूब से जो है पूरी आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से, और इवन एमपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपके साथ सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक आपको कैसे कवर करने हैं ये आपको देखना है अभी। ठीक है, तो एमपी पुलिस में अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस जो है, इसका सिलेबस एकदम ऐसा सिलेबस है जो आपको क्या करेगा, तैयारी में बहुत ही आसान बना देता है सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि 38 और यहाँ पर अगर 20 और 40 मीन्स 40 नंबर की मैथ्स और 20 नंबर की रीजनिंग आप मानकर चले। 40 नंबर की मैथ्स या 38 की इसको लेते हैं तो इधर 25 हो जाएगा रीजनिंग, मीन्स इनका रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मीन्स विदाउट मैथ्स, ठीक है, विदाउट मैथ्स आप एमपी पुलिस का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर यहाँ पर कितना परसेंट जो आपका स्कोर कवर करेंगे, वो करेंगे 60% स्कोर। मीन्स हाई स्कोरिंग एरिया क्या है, तो वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग। आपका जो हाई स्कोरिंग एरिया है एमपी पुलिस में है वो है मैथ्स और रीजनिंग। अगर ये नहीं है तो आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने मार्क्स में जो है ग्रीन कलर में मैंने इनको लिखा है कि अगर आपको ये दोनों आते हैं तो आपके जो है बल्ले बल्ले हैं, वरना अगर आप जो ये नहीं कर पाए, मैथ्स और रीजनिंग अगर नहीं कर पाए, तो आपका जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि सिंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 38 से 40 नंबर का आता है और ये 20 से 25 नंबर का जो आता है आपका क्या आता है, रीजनिंग आता है। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट आपके माइंड में ये सेट कर लेना है कि 60% जो है आपका क्या दिला के जाएगा आपको, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग ये वेरी कर सकता है, यहाँ पर कुछ 35 से 40 हो सकता है, यहाँ 20 से 25 हो सकता है, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है पेपर के पैटर्न पर। ठीक है, अब फिर आता है आपका साइंस। अगर मैथ्स की बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग की, तो 60% इन्होंने कवर कर लिया। फिर आता है आपका साइंस। तो साइंस से आप मान के चले 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक भी ले सकते हैं किसी सेट में। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आप मान के ही चले, तो अगर ये 60 और 10 क्वेश्चन अगर आप साइंस से कर लेते हैं तो आपके हो जाते हैं 70। और अगर आप एमपी जीके अगर पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत भी एमपी जीके पढ़ा है अच्छे से, तो आपके 78 नंबर तक आप अच्छे से कवर कर सकते हो, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, 8 से 10 नंबर का आपको एमपी जीके मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एमपी का एग्जाम है तो एमपी जीके अच्छे वेटेज में आएगा और अच्छा जो है अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एमपी जीके को भी अच्छे से ध्यान में देना है। और बाकी जो आपका जो यहाँ पर बचता है 20 से 22 नंबर जो भी बचते हैं, या 20 नंबर ही बचेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर वेरी करेगा, तो 20 नंबर जो बचते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो 20 नंबर में आप देखें कि इन 20 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है हिस्ट्री,
ठीक है। आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, आपको पॉलिटी पढ़ना है। तो इन 20 नंबर पे आप अभी ना जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ओनली ये 4 टॉपिक पढ़कर, ओनली ये 4 टॉपिक जो है पढ़कर आप जो है एग्जाम देने एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, 1 महीना अगर इन 4 टॉपिक को अच्छे से दिया है, मैं पूरी जो है आपको रणनीति बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बट अगर ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप जो है 75+ मार्क्स स्कोर करने के काबिल हो जाओगे। और थोड़ा बहुत अगर आपको समय मिलता है इनको पढ़ने के बाद तो आप मिसलेनियस पढ़ ले, विविध जो भी बचा है, मीन्स आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो भी बचा है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्या सेट होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि मैथ्स जो है आपका, मैथ्स पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है वो आप देखें। मैथ्स में मैंने आपके सामने यहाँ पर ये जो टॉपिक लिख रखे हैं, अगर ये टॉपिक भी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक लिख रखे हैं अगर ये टॉपिक भी आप पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चले कि अगर 38 से 40 नंबर का अगर आपका मैथ्स आ रहा है, 38 से अगर 40 नंबर का मैथ्स आ रहा है, 38 से 40 नंबर का, तो आप 35 मार्क्स तो अच्छे से जो है क्लियर कर लोगे, कवर कर लोगे। और 35 मार्क्स भी अगर कवर कर लेते हो तो ये इनफ है, क्योंकि मैथ्स में आप 35 मार्क्स कवर कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको संख्या पद्धति पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। यहाँ से आप मान के चले 3 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको अगर आप कवर करना चाहो, पढ़ना चाहो तो 2 दिन जो है आपको लगेंगे। इसको अगर आप 4 घंटे में इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। 4 आवर आपको इस टॉपिक को देने हैं, इससे ज़्यादा इस टॉपिक को टाइम नहीं देना है। 4 घंटे में आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है, कई को, नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को। फिर आता है सरलीकरण, तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं आपके, सर्च और इंडाइसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल भी मींस आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, आप इसको 2 से 3 घंटे में पढ़ सकते हैं। फिर एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन यहाँ से मान के चले 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एलसीएम एचसीएफ से। फिर आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा, डायरेक्टली तो एक क्वेश्चन ही मिलेगा। बट ये जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस SICI में जो है डायरेक्टली हेल्प कर रहा होगा परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आपको पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं परसेंटेज यूज आने वाला है, ठीक है। परसेंटेज एक हिडन टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मैथ्स में सारी जगह कहीं ना कहीं इसका फायदा होने वाला है। तो परसेंटेज से एक क्वेश्चन तो है डायरेक्टली मिलेगा आपको, अच्छे से आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर को, तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा। बट इससे आप 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चले कि 2 से 3 क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करने वाला है परसेंटेज, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है रेशियो। रेशियो से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसका मान के चले आप, रेशियो से 2 क्वेश्चन। फिर एज का 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स आना ही आना है। CISI के जब मैं 2017 के पेपर देख रहा था तो CISI से मैंने देखा कि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं तो किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। CISI के जो है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न अगर आपका डिफिकल्ट रहा, थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और वो भी कहाँ से, साधारण ब्याज से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से। साधारण ब्याज इजी हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से आपके क्वेश्चन जो है आने हैं, अगर क्वेश्चन का पेपर थोड़ा जो लेवल जो रहा वो हाई रहा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ से आप लिख ले, ये एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, और ये 3 से मीन्स 3 क्वेश्चन इसको लिख ही लें आप, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर आता है प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट लॉस में आपका सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट वाला पोर्शन होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलें कि डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं MP पुलिस तो वहां पर डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, और प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन मान ले आप, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, इस वाले पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन। और इसको आप 3 से 4 घंटे में जो है इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर समय और कार्य की अगर बात करता हूँ, या आप लिखते चले साथ साथ में, समय और कार्य की अगर बात करता हूं तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। समय और दूरी यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से 1 से 2 भी वेरी कर सकता है, ये पेपर बनाने पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर का पैटर्न है। अगर पेपर इजी आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, आसान आएगा तो फिर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। मीन्स आपका डिफिकल्ट अगर आएगा तो CISI से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने, ठीक है। फिर 2D 3D से आप मान के चले कि आपके 3 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। आपके 3 क्वेश्चन से ज़्यादा तो यहाँ पर मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं है, बट 3 क्वेश्चन तो आपके जो है बनने ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनना है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला अच्छे से पढ़े आप 2D और 3D के,
2D के तो फॉर्मूला आप जो है कॉन्सेप्ट भी पढ़े अच्छे से, 2D में आप कॉन्सेप्ट भी पढ़े, पर 3D के फॉर्मूला पढ़ जाए कि 3D में फॉर्मूला बेस्ड ही आपके क्वेश्चन आना है, ठीक है। यहाँ पर 2D में कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, बट 3D में जो है आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। फिर एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा में आपने देखा होगा एलजेब्रा में क्या होता है, आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड ही पढ़ना है। यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड मीन्स आपको जो है ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्मूला मीन्स ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का स्क्वायर वगैरह, इनके फॉर्मूला और इनके जो पैटर्न बनते हैं उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से आपके बनेंगे। और ये 2 क्वेश्चन आप मान के चले कि 2 क्वेश्चन आते हैं आपका एलजेब्रा से, ठीक है। फिर ज्योमेट्री से आप लाइन एंड एंगल पढ़े, इसमें लाइन एंड एंगल पढ़े, और लाइन एंड एंगल से 2 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर मान के चले कि लाइन एंड एंगल से 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपके सर्कल और इधर पूरी जो ज्योमेट्री बच जाती है आपके सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल वगैरह मिलाकर आपका जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से पूछे जाने के चांसेस है। तो इस टॉपिक को आप छोड़े नहीं, इस टॉपिक को कदापि नहीं छोड़े आप, क्योंकि अगर आपने छोड़ा है तो आप जो 35 स्कोर करना चाहते हैं उसमें आप जो है 30 के आसपास ही आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर कोई जो है नहीं कर पाता है। लाइन एंड एंगल हर कोई बंदा कर लेगा क्योंकि हर बंदे ने लाइन एंड एंगल पढ़ा होगा, बट ये 2 क्वेश्चन अगर आप करते हो यहाँ से सर्कल और इसको मिलाकर अगर जो क्वेश्चन आते हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है मेरिट में लाएंगे, ठीक है। मीन्स आपको दूसरों से बेटर बनाएंगे, तो आपको ये अच्छे से करना है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखें तो ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन आएगा, मिक्सर का एक क्वेश्चन आता है, किसी पेपर में आता है किसी में नहीं आता है, ठीक है। और पाइप और टंकी का भी एक क्वेश्चन जो है आता है, मीन्स वेरी करता है कि अगर डिफिकल्ट भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है टॉपिक, ये कितने टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये अगर 16 टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपका जो है अच्छे से आप जो है 16 टॉपिक पढ़कर आप एग्जाम हॉल में बैठने के लायक हो जाओगे, मीन्स आप पेपर देने के लायक हो जाओगे। आपको जो है अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम में कुछ किया है आपने, ठीक है। फिर आपको ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रायिकता और क्रमचय और संचय मीन्स प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको आपके दोस्त से 3 घंटे खराब नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ये एक क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन जो है अगर आप इसका बेसिक भी पढ़ लोगे, ठीक है, बेसिक पढ़ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बेसिक पढ़ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसमें जो है ज़्यादा नहीं उलझना है। क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना इसको छोड़ सकते हैं आप। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको छोड़ें, बट क्वेश्चन जो है ईजी आएगा तो आप ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से, तो आप उनको बिना पढ़े भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 9th 10th क्लास में अच्छे से थोड़ी बहुत भी प्रायिकता पढ़ी है तो यहाँ पर आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, या थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप देख ले और समझ ले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है प्रायिकता से आता ही आता है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये जो है मेजर टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं कि ये अगर कर लेंगे तो आप 35 नंबर स्कोर करने के लायक बन जाओगे। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप और भी पढ़ें, एक्स्ट्रा पढ़ें, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही पढ़ के आप छोड़ दें, आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं अपन काई पर, मैथ्स हो गया है आपका, फिर है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने आपको जैसा बताया था कि 20 से 25 नंबर आपका रीजनिंग देने वाली है आपको, 20 से 25 नंबर। तो 20 से 25 नंबर में आप ये 2 जो टॉपिक हैं यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से। अब 20 से 25 नंबर टोटल आ रहे हैं और उसमें 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से बन जा रहे हैं, तो आप समझ लें कि ये दोनों टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो 3 क्वेश्चन इसके आएंगे या 4 क्वेश्चन में इसके आएंगे, मीन्स 4 या 3 या 4 या 3, दोनों का रेशो ऐसे हो सकता है कि इसके 3 हो सकते हैं, इसके 4 हो सकते हैं, इसके 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको समझना है। यहाँ से 7 क्वेश्चन आप फिक्स मान के चले। फिर नंबर सीरीज के आप नंबर सीरीज मीन सीरीज को पूरा करना वगैरह आता है, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन आप मान के चले, ठीक है। मीन्स और ये 3 क्वेश्चन एनालॉजी से आप मान के चले, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ऊपर ये जो 4 टॉपिक है, यहीं आप 7 और 3 10 और 12 क्वेश्चन मीन्स 50% जो है आपकी 50% रीजनिंग जो है यहीं पर कवर होने वाली है इन 4 टॉपिक में, ठीक है। और फिर आपको पढ़ना है तो आप फिर देखें यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन फिक्स है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किसी पैटर्न में आता है, किसी पेपर में मीन्स आता है और किसी में नहीं आता है। तो इसको आप जो है को आप या तो पढ़ें या छोड़ भी सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि इसको आप पढ़ें, बट आप पढ़ के जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका जो है फिक्स होने वाला है यहाँ से। फिर आता है क्लासिफिकेशन, मीन्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं क्लासिफिकेशन से। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, तो एक क्वेश्चन ही मान के चले, सीटिंग अरेंजमेंट इतना खास नहीं आता है एमपी पुलिस में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप मान सकते हैं। फिर आता है अल्फ़ाबेट सीरीज, क्या आता है अल्फ़ाबेट सीरीज,
तो इसको भी मैं मेजर टॉपिक में जो है इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इससे भी 2 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज से। फिर डाइस का एक क्वेश्चन आप मान ले, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स है, मैंने देखा है, मैक्सिमम सेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कैलेंडर का। फिर कंप्लीट फिगर का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कंप्लीट फिगर मीन्स कुछ आकृतियां दे रखी होती है और आपको बताना होता है कि कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी या कंप्लीट करेगी इसको, ठीक है। फिर आता है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। ज़्यादा क्वेश्चन एमपी पुलिस में ऑर्डर एंड रैंकिंग से नहीं पूछे जाते हैं, बट एक क्वेश्चन आप मान के चले कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर सेम नेम सेम एड्रेस, ठीक है। सेम नेम सेम एड्रेस का मतलब क्या है कि ऐसे आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, हाउस वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा और इसको आपको मिलाना है कि नीचे जो आ रहा है इसमें आप एक जो है आपको इस तरीके से 3-4 लाइन का एड्रेस दिया हुआ रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें कुछ न कुछ गलती होगी वो बताना रहेगा। तो ये फ्री का नंबर है आपके पास, ठीक है। इसमें आपको जस्ट आपकी देखने की जो है क्षमता होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग के ये अगर टॉपिक कवर करते हो तो आप अच्छे से कवर कर लोगे। फिर अपन आएंगे कहाँ पर, साइंस पे। तो साइंस से मैंने बोला है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मेजर टॉपिक आपको कवर करने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ये भी पढ़ लेंगे और आप MPGK का पढ़ लेंगे। ये अगर पढ़ के आप MPGK पढ़ के थोड़ा भी विविध पढ़ लेंगे तो आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में आप देख लें कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आप मापन मीन्स मात्रक वगैरह पढ़े, दूरी विस्थापन त्वरण वगैरह ये पढ़ ले आप, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ ले आप, इनकी यूनिट पढ़ ले आप। फिर प्रकाश पढ़ ले आप, प्रकाश मीन्स लाइट के बारे में। फिर आप है ऊष्मा पढ़ ले, हीट विद्युत पढ़ ले आप, ठीक है। और फिर आता है तरंग, वेव मीन्स वेव जो होती है कितने टाइप की, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य वगैरह इनके बारे में पढ़ ले। और मॉडर्न फिजिक्स मीन्स यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बहुत ही कम टॉपिक पढ़ने हैं आपको, 1, 2, 3 और ये 4-5 टॉपिक, ठीक है। 4 और ये 5 टॉपिक, बस ये 5 टॉपिक आप पढ़ ले। अम्ल क्षार पदार्थों और उसकी प्रकृति, तत्व यौगिक मिश्रण, धातु अधातु और विलयन, ठीक है। और अगर आप इसमें थोड़ा और पढ़ना चाहे तो आप क्या पढ़ ले, आप पढ़ ले ये जो अपनी होती है आवर्त सारणी, मीन्स आवर्त सारणी की खोज वगैरह बारे में, इनके बारे में पढ़ ले, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, एक चीज और है जो यहाँ पर शायद तक छुटी हुई है, जो क्या रहता है, पदार्थ, हाँ, तत्व यौगिक और मिश्रण में आ गया, पदार्थ और उसकी प्रकृति में आ गया। सारी अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि ये खोज के बारे में पढ़ ले आप, खोज के बारे में पढ़ ले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, नाभिक की खोज किसने की थी, ये सारी चीजें आप पढ़ ले, ठीक है। खोज किसने की हुई है ये आप पढ़ लें। इसमें थोड़ी खोज मीन्स कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, सिंपल चीजें हैं। फिर आता है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी किसी का अच्छा होता है, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। 2 कंडीशन होती है कि किसी का बहुत अच्छा होता है तो जल्दी हो जाती है चीज़ें, और किसी को समझ में नहीं आता है। तो मैं इसका आपको अल्टरनेट दे सकता हूं कि बायोलॉजी की जगह अगर आप MPGK अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जितना टाइम इसमें देंगे उतना टाइम अगर आप इसमें देते हैं तो आपको जो है पेपर का लेवल वही रहने वाला है। आप जो है क्वेश्चन जो है आपके मार्क्स जो है लेवल में रहेंगे, ठीक है। या फिर इसको जितना टाइम दे रहे हैं उतना टाइम आप किसी अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बट अगर आपको पढ़ना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बायोलॉजी ना पढ़े, इसको पढ़ के जाए, अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर करवाता है। तो इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ने हैं कि आप रोग पढ़ लें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर जो है आपको बड़ा लगेगा क्योंकि इसमें मानव शरीर का आपके बहुत सारे पार्ट पढ़ने रहते हैं। मानव शरीर मतलब पूरा आ जाता है, ब्रेन वगैरह आ जाता है आपका, यहाँ पर उसका जो है सारी चीज़ें आ जाती है मानव शरीर की, जो आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको मानव शरीर में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो आप इसमें पढ़ें। बड़ा टॉपिक है मानव शरीर, आप जो है 3 से 4 घंटे में इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। 4 घंटे में इसको कवर कर पाएंगे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 घंटे इसको लगेंगे अच्छे से। फिर आप जंतु जगत पढ़े, फिर पादप पढ़े और फिर पोषक पदार्थ, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो 4 से 5 टॉपिक लिखे हैं ये बायोलॉजी में आप पढ़ लें। और फिर आता है आपका क्या, फिर आता है आपका MPGK। तो MPGK में आपको क्या पढ़ना है कि आप MPGK से मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि MP से सारे जो हैं अवगत होंगे। जो भी MP पुलिस की तैयारी कर रहा है MPGK अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने। तो MP का आप जो है परिचय वगैरह पढ़ ले, आप नदियाँ पढ़ ले। करंट पर आप ना जाए, ठीक है। करंट पर अगर आप नहीं जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। करंट जो है आपसे 4 से 5 क्वेश्चन करंट से पूछे जाने वाले हैं। और अगर
करंट से रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो जो करंट में अभी चल रहा है उससे रिलेट आप एमपी को करके पढ़े, ठीक है, उससे करंट से रिलेट करके एमपी को पढ़े। कि जैसे रीवा वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सोलर जो है पैनल जो है वहाँ पर सबसे बड़ा एशिया का बनने वाला है, तो रीवा के बारे में पढ़े। तो ये करंट का भी पोर्शन थोड़ा बहुत इंक्लूड होगा, जरूरी है, करंट से रिलेट करके ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बट अगर आप एमपी के अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा और करंट बहुत सारा होता है। आप अगर देखेंगे तो करंट अफेयर बहुत सारा होता है, इसलिए आप एमपी जीके ही पढ़ ले, नदियाँ वगैरह पढ़ ले, आप मृदा वगैरह पढ़ ले, आप मीन्स यहाँ पर सीएम वगैरह जो है आप ये पढ़ ले, और जो नई नियुक्तियाँ वगैरह हुई है थोड़ा ये पढ़ ले, ठीक है। तो ये जो है आपका एमपी जीके आप पढ़ सकते हैं। एमपी जीके में बहुत सारे टॉपिक है, एक एक करके नहीं लिख सकता मैं, संभाग वगैरह, राज्य वगैरह, मीन्स ये जो जिले वगैरह है ये पढ़ ले आप, कौन सा जिला नया बना है, कौन कब बना है, कौन सीएम था पहला वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिसलेनियस यहाँ की पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये सब कर लो आप और उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो फिर आप मिसलेनियस पर आ सकते हैं। और वो क्या होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपकी पॉलिटी, और विविध भी होता है। लुसेंट में आप देखें तो अलग से विविध दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको 120 घंटे में कैसे करना है, तो 120 घंटे में मैंने आपको बताया कि 30 दिन में अगर आप रोज 4 घंटे अगर पढ़ते हो तो 120 दिन में आप जो है रोज 4 घंटे पढ़कर 120 दिन में कवर कर सकते हो। अब रोज 4 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, तो 2 घंटे तो आपको क्या पढ़ना है, 2 घंटे आपको पढ़ना है ओनली मैथ्स, 2 घंटे ओनली मैथ्स पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 2 घंटे मैथ्स को दोगे तभी जाके आपका 40% जो है स्कोर आप कवर कर पाओगे मैथ्स में, आप पेपर का, ठीक है, पेपर का 40%, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आपको 2 घंटे रोज देने पड़ेंगे। तो आप जो है 30 दिन में 60 घंटे जो है मैथ्स को दें, ओनली 60 आवर में आप मैथ्स कवर कर सकते हो एमपी पुलिस की, दूसरे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप इन 4 घंटे में से 1 घंटा जो है रीजनिंग को दे, 1 घंटा रीजनिंग को दे, और 1 घंटा जो है आप 1 घंटे में से ऐसे डिवाइड करें इसको कि हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा जो है रोज जो काई को दे, आप आधा घंटा जो है आप काई को दे, ये जो आप साइंस को दे सकते हैं, और आधा घंटा आप एमपी जीके को दे, ठीक है, एमपी जीके को दे। तो इस तरीके से आपको टाइम को डिवाइड करना है। और आप 4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, आपकी कैपेसिटी 5 घंटे पढ़ने की है तो आपके पास 150 आवर हो जाएंगे। 5 घंटे अगर पढ़ोगे रोज तो 150 आवर होंगे, तो इसको आप 1-1 घंटा कर सकते हो फिर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 120 घंटे में भी आप जो है 75 प्लस जो है स्कोर कर सकते हो। और आपको लगता है कि हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो आप 5 घंटे रोज पढ़कर जो है अपना सिलेक्शन जो है फिक्स कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन जो है फिक्स कर सकते हो। तो ये थी स्ट्रेटजी पूरी मैंने बताई है। हाई स्कोरिंग एरिया क्या है वो मैंने बताया, आपको वर्क करना है। जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहले से पढ़ रहे हैं, उनको हाई स्कोरिंग एरिया पर अब वर्क करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, ये आपको देखना है। मैथ्स वगैरह के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। अब जो है ये पोर्शन, संख्या पद्धति, सरलीकरण, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। परसेंटेज का भी बेसिक पोर्शन पढ़ाया है, और होगा तो हम स्टार्ट करेंगे फिर से इसको। फिर रेशियो है, ज्योमेट्री मैंने पूरी पढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री तो मैंने पूरा पढ़ाया है। और फिर अगर आप देखेंगे तो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें जो है मैंने लिखा नहीं है, ट्रिग्नो मैंने नहीं लिखा है। तो ट्रिग्नो जो है ये एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं ट्रिग्नो से, क्योंकि पिछले 2017 में नहीं आया था इतना, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बट आप मान के चले कि एक क्वेश्चन अगर पेपर अच्छा आया तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ईजी है, ट्रिग्नो बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक थे, ये जो है आपको पढ़ना है। आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन फिक्स है कि आप जो है एमपी पुलिस में अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, और आप अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा कंटेंट देखें, वीडियो देखने का ट्राई करें कि किस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।